दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, क्या इसे किसी ने जहर दे दिया है? न्यूज़ तो ऐसी आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में किसी ने जहर दे दिया है और अभी वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी जान को खतरा है। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ? क्या अब इसके पीछे वजह है? कौन है दाऊद इब्राहिम और कैसे ये बना इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन? जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले समझिए न्यूज़ को। न्यूज़ ये है कि दाऊद इब्राहिम जो कराची में रहता है, इसको किसी ने जहर दे दिया पाकिस्तान में, और अभी दाऊद इब्राहिम कराची के एक अस्पताल में एडमिट है। जिस फ्लोर पर वो एडमिट है उस फ्लोर पर कोई नहीं है। कहा यह जाता है कि दाऊद इब्राहिम के पास इतना स्पेशल प्रिविलेज है कराची में और पाकिस्तान में कि कोई उसको छू नहीं सकता। यहाँ तक कि कहा जाता है इसके पास एक वाइट हाउस था कराची में। और दाऊद इब्राहिम जब भारत से भागा था उसके बाद ये दुबई गया और वहाँ से पाकिस्तान में जाके छुप गया, जहाँ पर इसे पाकिस्तान में इसने शादी की एक महिला के साथ और वहीं पर रहता है। और कराची एयरपोर्ट पर इसका बहुत बड़ा कारोबार चलता है। और जब वो कराची में छुपा हुआ है इतने सालों से, तो अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े गैंगस्टर को जहर दे दिया जाए? तो असल में कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले से ही लगातार न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं जहाँ कि पाकिस्तान में लगातार जो भारत के दुश्मन हैं उनकी मौतें हो रही हैं। कई सारे ऐसे टेररिस्ट जिन्होंने भारत पर अटैक किए थे उनकी मौतें हो रही थी। उसके बाद से लगातार दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद, इंडिया के दो टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स, छुप गए थे पाकिस्तान में। ये अंडरग्राउंड चले गए थे। इन्हें ये डर था कि कहीं ना कहीं इंडियन कोई एजेंसी या कोई पाकिस्तानी एजेंसी इनके पीछे ना पड़ जाए। खासतौर पे दाऊद इब्राहिम जो भारत का सबसे बड़ा माफिया था और अभी भी है, और जिसके अंदर ऑपरेट करती थी डी कंपनी, जिसने पूरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड का एक जाल फैलाया हुआ था किलिंग्स और एक्सटॉर्शन का। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं असल में डी कंपनी के मेंबर्स थे, जो दाऊद इब्राहिम का गैंग था मुंबई में। तो दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान जाना और छुपना पहले ये दिखाता है कि इसे ये डर था कि कहीं बाकी टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं कहीं उसकी तरह दाऊद इब्राहिम का भी नंबर ना लग जाए। लेकिन दाऊद इब्राहिम को जहर देना इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि भी करता है कि इसके पीछे वो वजह हो सकती है। वहीं अगर हम देखें तो नव भारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बोला है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देना और पाकिस्तान में अचानक से इंटरनेट का बंद होना, क्या इसमें कोई समानता है? इन्होंने हवाला देते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान में अचानक से रात को इंटरनेट का बंद होना और उसी के आसपास 2 दिन पहले इनका हॉस्पिटल में एडमिट होना और उस हॉस्पिटल के फ्लोर पे किसी की भी एंट्री ना होने देना दिखाता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो डरी हुई है। देखिए, कहानी ये भी है कि दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति इतने दिन तक सर्वाइव पाकिस्तान में इसलिए कर पाया क्योंकि ISI का इसको बहुत सपोर्ट प्राप्त है। और ISI के सपोर्ट से ही बहुत बड़ी टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया था दाऊद इब्राहिम ने इंडिया में। टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने के अलावा जो मैंने आपको बताया डी कंपनी, यानी एक तरह से दाऊद कंपनी जिसे हम कह सकते हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड का गैंग था जो पूरी मुंबई में तबाही मचा के रखता था। चाहे फिल्मी डायरेक्टर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे क्रिकेट में सट्टा हो, इन सब में टॉप पोजीशन पे दाऊद इब्राहिम की गैंग हुआ करती थी। और कई गैंग के बीच में जब झगड़े होते थे तो बहुत खूनी गैंग वॉर हुआ करती थी पूरे मुंबई में, जिसके लिए मुंबई बदनाम था। लगभग 900 एनकाउंटर्स के बाद जाकर ये सब खत्म हुआ। 900 लोगों को मारा गया, तब जाके अंडरवर्ल्ड का प्रभाव मुंबई पे खत्म हुआ। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार, इन्हें दिन दहाड़े इनकी हत्या कर दी गई थी गैंगस्टर्स के द्वारा। इनसे 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी जो इन्होंने नहीं दी, प्रोटेक्शन मनी, तो उसके बदले में इनकी हत्या कर दी गई। छोटे से छोटा दुकानदार, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर बॉलीवुड का, सभी पैसे देते थे गैंगस्टर्स को, वरना उनकी जान को खतरा रहता था। और इन सब की शुरुआत हुई थी कब से? जब से दाऊद इब्राहिम और ज़्यादा पावरफुल बन के उभरा था। अब कहानी ये आती है कि दाऊद इब्राहिम असल में इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना क्यों? तो देखिए, मुंबई अटैक्स हुए थे। जब दाऊद इब्राहिम भारत में था तब इसने डी कंपनी बनाई जो एक गैंगस्टर गैंग थी, और इनकी लड़ाई छिड़ गई बाकी के और गैंगस्टर्स के साथ। उसमें इसकी भाई की भी हत्या हुई। भाई को मारने वाले के खिलाफ इसने अटैक्स किया और तब मुंबई पुलिस इसके पीछे पड़ गई और वहाँ से दाऊद इब्राहिम भागा। 1986 में दाऊद इब्राहिम इंडिया से दुबई भाग गया। पर कहानी वहाँ शुरू होती है क्योंकि 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेके कई सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर अटैक किए गए, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, उन सब के पीछे जो उसका हाथ था वो था दाऊद इब्राहिम। जहाँ लश्कर तैयबा के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम ने कई सारे ब्लास्ट को अंजाम दिया। टाइगर मैनन जैसे लोगों को हायर करके उनकी मदद से पूरी मुंबई में तबाही मचा दी। 1993 ब्लास्ट में काफ़ी लोगों की जानें गई थी और उसके पीछे जिम्मेदार था कौन? तो दाऊद इब्राहिम। तो एक तरफ जहाँ वो एक डी गैंग, उनकी गैंगस्टर पूरे मुंबई में आम लोगों से पैसे वसूल रहे थे और खून की नदियां बहा रहे थे, वहीं टेररिस्ट एक्टिविटी में भी दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्व था। और जब इस केस के बाद लगातार
दाऊद इब्राहिम पे दबाव बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडिया ने इसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, और ग्लोबली इसे आज एक ग्लोबल टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर रखा है। तो उसके बाद दाऊद इब्राहिम का दुबई में रहना मुश्किल हो गया था। उसके बाद वो वहाँ से भागकर पहुँचा पाकिस्तान, और जहाँ ISI की मदद से उसने और कुछ ऐसे ही कारनामों को अंजाम दिया। कहा यह जाता है कि 2008 का जो अटैक था मुंबई में, उसमें भी कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की इन्वॉल्वमेंट। और 2010 में एक पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी पुलिस को पता लगा कि दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था। इतना ही नहीं, 2013 के IPL के बैटिंग स्कैंडल में भी दाऊद इब्राहिम का नाम है। क्रिकेट में बैटिंग और सट्टेबाजी में बहुत पैसा बनाया है दाऊद इब्राहिम ने। उसके पीछे जो करप्शन है क्रिकेट में, उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेटर्स को डरा के धमका के ये काम और करवाया, और आज वहां पर अंधा पैसा है। तो ये सब है जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। और इसको जहर देना किसी अपने व्यक्ति के द्वारा दिखाता है कि कहीं ना कहीं शायद रॉ की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जो भारत की खुफिया एजेंसी, या फिर इनके ही अपने गैंग्स में दरारें पड़ रही हैं। क्योंकि इससे पहले जितनी बड़ी गैंग्स मुंबई की थी, सब में आपसी रंजिश की वजह से भी एक दूसरे को मारा गया था। लेकिन दाऊद इब्राहिम एक स्पेशल केस है, जिसको पाकिस्तान का पूरी आर्मी का समर्थन है, ISI का सपोर्ट है, इसलिए उसको छुपा के रखते हैं। आगे बात करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है कंसिस्टेंसी और गाइडेंस। अगर आप ढंग की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करेंगे, तो किताबें पढ़ने से एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू बिल्ड द कंसेप्ट, यू हैव टू नो कि उस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करना है अपने आंसर्स में, कैसे आपको आंसर्स लिख रहे हैं, किस तरह करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तब हो पाता है जब ढंग की क्लासेस आपको मिले। तो जनरली क्लासेस बहुत महंगी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। तो PW ओनली IAS आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया है जहाँ कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है आपके हिसाब से, उन्हें बनाया गया है अफोर्डेबल, उनमें इंश्योर की गई है कि ऑफलाइन क्लासेस की तरह क्वालिटी हो, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यानी आपकी सारी समस्याओं का निदान एक साथ मिलेगा हमारे इस फाउंडेशन कोर्स के द्वारा, जो अभी आपको केवल 10,999 रुपये में उपलब्ध है, जो बहुत ही कम कीमत है, क्योंकि आपको 2025 तक के लिए प्रिपेयर कराएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर चीज़ समझेंगे आप। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होगी। बिना दिल्ली आए अपने घर से आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में नई उड़ान दे सकते हैं। ये कोर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। टाइटन जो इंग्लिश में है और संकल्प जो इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध है। इनसे आप तैयारी करके अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रांग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक चीज़ को एक बारीकी की प्रिपरेशन की क्या होती है हमारे हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू। इस कोर्स की डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल सकता है, वहाँ से भी इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए आते हैं अब दाऊद इब्राहिम के ऊपर वापस, जहाँ दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, जिसने एक समय में पूरे मुंबई एक तरह से इंडायरेक्ट कब्जा कर रखा था, आज उसका क्या हाल है। आज असल में डी कंपनी और छोटा शकील जैसे जिसके मेंबर्स से सबको तबाह कर दिया जा चुका है। और डी कंपनी अब क्या करती है, तो जो ज़मीन के विवाद होते हैं लोगों में, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर दिया तो उसको कंट्रोल करती है। क्योंकि डी कंपनी के ऊपर मुंबई पुलिस ने और इंडिया के इंटेलिजेंस ने बहुत पैनी नज़र रखी थी, और आखिरकार मुंबई अब अंडरवर्ल्ड थोड़ा सा उस मामले में वहाँ पर खूने सड़कों पर नहीं बहता, सेफर सिटी बन चुका है। इसके पीछे वजह यही है कि जो ऐसे अंडरवर्ल्ड के गैंग्स थे, जो क्राइम लॉर्ड्स थे, या तो उनको ख़त्म कर दिया गया या वो जेल में है, और जो है वहाँ बाहर वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इनकी कोई पूछ नहीं है। तो डी कंपनी को अब मुंबई में बहुत कमज़ोर कर दिया जा चुका है। इसलिए जब वहाँ पर गैंगस्टर एक्टिविटीज़, एक्सटॉर्शन मिलना कम हो गया, तब दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठे बैठे अपना रुख किया किस तरफ, तो क्रिकेट बैटिंग की तरफ। क्रिकेट बैटिंग और जुआ लगाना, उसकी तरफ, क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगाना, और ISI के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक्स करना। स्पेसिफिकली लश्कर तैयबा के अटैक वगैरह जो हुए हैं, जो इन मुंबई में अगर होता है तो उसके ऊपर अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो इसीलिए अब ये न्यूज़ आना कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, दिखाता है भारत के लिए एक अच्छी खबर, और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लिए सोचने वाली खबर कि भारत के दुश्मन के एक एक करके सारे मारे जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।